हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। आज आपको बता दूं, यूपी पीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम करंट अफेयर की बेहतरीन सेशन देते हैं। और उस करंट अफेयर की सेशन में आज को बता दूं, आज का 3 टॉपिक फिर इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। जो पहला टॉपिक है वो है LCA तेजस लड़ाकू विमान, और जो दूसरा टॉपिक है भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग, और जो तीसरा टॉपिक है वो है वज्र प्रहार 2023। सारे के सारे जो 3 वीडियो हैं, ये 3 जो टॉपिक हैं आपके, ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। बस नोट करते चलिए, हमारे साथ तैयारी करते रहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिएगा आर में कहां से करंट अफेयर के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। तो हमारे सभी साथियों को एक बार फिर से सभी का स्वागत है। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर से जरूर पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि हम और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर सके। तो हमारे सभी साथियों का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करें। आज की पहली टॉपिक है आपका LCA तेजस लड़ाकू विमान। इस पर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। देखिएगा, मैंने हैंड रिटेन नोट्स बनाए हैं, बेहतर कंटेंट है यार इसमें। आप भी नोट्स बना के बेहतर तरीके से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाएं अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर सभी के लिए होता है। लेकिन टारगेट हमारा आरओ समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करके हम लोग करंट अफेयर के सेशन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आपका पहला है आपका टॉपिक LCA तेजस लड़ाकू विमान। देख लीजिए कौन कौन सी टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है आपका LCA तेजस लड़ाकू विमान, और जो दूसरा टॉपिक है वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग, और तीसरा है कि आपका वज्र प्रहार 2023। ठीक है, इन्हीं तीनों टॉपिक पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक आपका आ चुका है LCA लड़ाकू विमान। ठीक है, LCA लड़ाकू विमान ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इस पर आइए दोस्तों हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न हमारे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जो LCA लड़ाकू विमान है चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में 25 नवंबर 2023 को पीएम मोदी को LCA लाइट कंबाइंड एयरक्राफ्ट, जो LCA है ना, LCA का फुल फॉर्म होता है क्या, लाइट कंबाइंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, और यही तेजस, जिसका नाम क्या है आपका तेजस फाइटर प्लेन, तेजस लड़ाकू विमान के सह पायलट आपके बने कौन, पीएम नरेंद्र मोदी जी। और ये आपकी जो घटना हुई, यानी कि जो ये LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के सह पायलट आपके बने हैं मोदी जी, ये 25 नवंबर 2023 को बने हैं। ठीक है, आइए, यह करीब 30 मिनट तक ये आपके उड़ान भरे थे पीएम मोदी जी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चीजों को हम समझते हैं। कितने मिनट तक मेरे साथी, 30 मिनट तक ये आपके उड़ान आपके भरे थे। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी देखिए जो 30 मिनट तक इन्होंने उड़ान भरी, इनके बारे में आइए थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपके हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे साथी, चलिए देखिए अगर बात करेंगे तो ये 30 मिनट तक उड़ान पर गए थे आपके पीएम मोदी जी। और विमान का संचालन इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट थे, वो क्या कर रहे थे, इस विमान का संचालन कर रहे थे। ठीक है, अभी देखिए बात करेंगे लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस ने बंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हवाई अड्डे से उड़ान भरी। यानी कि ये जो उड़ान भरी थी, ये आपका कहां से, बंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से क्या किया था, इन्होंने उड़ान भरा था। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो उड़ान कब और कहां भरी थी पीएम मोदी जी ने। आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे साथी, ध्यान से देखते चलिए, क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। बस धैर्यता बनाए रखिए और हमारे साथ लगातार नॉन स्टॉप जुड़ के बेहतरीन तरीके से तैयारी आप करते रहिए। आइए देखिए उड़ान कब और कहां इन्होंने भरी है। ठीक है, अभी देखिए अगर बात करेंगे ये उड़ान कब और कहां भरी, तो कब 25 नवंबर 2023 को उड़ान भरी है इन्होंने, कहां से, बंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से क्या किया है, इन्होंने उड़ान भरा है। और विमान कौन सा था, हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस था। और लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले ये आपके पहले प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल याद रखिएगा, लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले आपके पहले प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम क्या है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, याद करना भाई, प्रश्न आते हैं यार, आएंगे। करंट का मतलब यही है, जो भी घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को एनालिसिस किया जाए, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है मेरे साथी, चलिए आगे और भी पॉइंट हम आपको बताते हैं। ठीक है ना,
तो देखिए दोस्तों, किन किन दिग्गजों ने अभी उड़ान भरी है, ठीक है ना, किन किन दिग्गजों ने उड़ान भरी है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। बहुत ही शानदार ये पॉइंट है भाई, खोजते रह जाओगे यार, थक जाओगे। ये आपके लिए बेहतर थोड़ा कंटेंट मैं बना के लाता हूँ बेहतर तरीके से। अब आइए अगर बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी का, सबसे पहला देखिए नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एलसीए तेजस से नवंबर 2023 में इन्होंने उड़ान भरी थी, ठीक है ना, अभी हाल ही में। इसके बाद जो दूसरे आपके हैं दिग्गज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आप लोग जानते होंगे। सुखोई 30 MKI अप्रैल 2023 में इन्होंने उड़ान भरी थी। मैच करने के लिए दे सकता है मेरे साथ ही, ठीक है ना, किन किन दिग्गजों ने उड़ान भरी है, तो भैया याद करना, माइंड में सेट होनी चाहिए आपके। इसके बाद एक है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह एलसीए तेजस से लगभग सितंबर 2019 में इन्होंने उड़ान भरी थी। निर्मला सीतारमण जी को आप लोग जानते होंगे, सुखोई 30 MKI जनवरी 2018 में इन्होंने उड़ान भरी थी। इसके बाद किरेन रिजिजू जो आपके सुखोई 30 MKI इन्होंने मई 2016 में क्या किया था, उड़ान भरा था, ठीक है। इतने पॉइंट मेरे साथ ही आप याद रखना। इसके साथ साथ और भी देख सकते हैं, राजू प्रताप रूडी की बात करेंगे, देख सकते हैं इतने पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूं भाई, लग रहा होगा कि हाँ कंटेंट है ना। किरण रिजिजू की बात करते हैं, सुखोई 30 MKI मई 2016 में इन्होंने उड़ान भरा था। राजू प्रताप रूडी सुखोई 30 MKI फरवरी 2015 में इन्होंने उड़ान भरा था। राव इंद्रजीत सिंह सुखोई 30 MKI अगस्त 2015 में इन्होंने उड़ान भरा था। प्रतिभा पाटिल जी की अगर बात किया जाए, सुखोई 30 MKI की बात करते हैं, इससे इन्होंने 2009 में उड़ान भरा था। इसके बाद बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम की, इन्होंने सुखोई 30 से लगभग अगर बात करेंगे तो जून 2006 में इन्होंने उड़ान भरी थी, ठीक है। इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आइए फिर एक पॉइंट और बताते हैं आपके, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है ना। जॉर्ज फर्नांडिस सुखोई 30 MKI से जून 2003 की बात है, जून 2003 में इन्होंने क्या किया था भैया, उड़ान भरा था। तो ये आपके कुछ महान दिग्गज थे जिनको हमने बताया कि लगभग फाइटर प्लेन में इन्होंने उड़ान भरी है अभी तक, ठीक है। क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने तेजस से आपकी लगभग फाइटर प्लेन से इन्होंने क्या किया है, आपका उड़ान भरी, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। आइए तेजस के बारे में दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं, तेजस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए अगर तेजस की बात करते हैं, तेजस की बात, तो तेजस एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला एक जेट लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने क्या किया है, डेवलप किया है, इसे बनाया हुआ है, ठीक है ना। किसने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया है, इसे डेवलप किया है, इसे बनाया हुआ है, ठीक है। आइए और भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम चीजों को देखते हैं, ठीक है मेरे साथी। आइए देखिए दोस्तों, इसकी टॉप स्पीड की हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी है आपकी, 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी टॉप स्पीड है। और इसकी रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है तेजस की, ठीक है। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए। इस समय बात आती है वायुसेना अध्यक्ष की, तो बिल्कुल याद रखिएगा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी है। और वायुसेना दिवस प्रत्येक 8 अक्टूबर को यह आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ इतना पॉइंट आप याद रख लेना। आइए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका, ये तो आपका हो गया चर्चा में PM मोदी जी थे, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग, ये देखिए अभी हाल ही में ये हुई है, और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों। आइए दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है मेरे साथी। ये पहला वीडियो था, वीडियो बीच में रुक गया था एक क्वेश्चन के बाद, फिर सेकेंड वीडियो है ये, ठीक है। सेकेंड वीडियो मीन्स सेकेंड पॉइंट, ठीक है। चलिए, जो आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग है, इसमें देखिएगा अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में ये क्या हुई है, आपकी आयोजित हुई है। ये भी आप याद रखिएगा कब आयोजित हुआ है, 20 नवंबर 2023 को कहां पर आयोजित हुआ, नई दिल्ली में क्या किया गया है, इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। दोनों देशों में यह जो मीटिंग हुई आपकी रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हुआ है, समझ रहे हैं ना। जो दोनों देशों के बीच यह आपकी मीटिंग हुई है, या रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इसका आयोजन आपका किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। किन मंत्रियों ने आपकी वार्ता की है, इसको आइए देख लेते हैं। देखिए किन किन मंत्रियों ने आपकी वार्ता की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्श और विदेश मंत्री पेनी वोंग से क्या की, मुलाकात की। ये पॉइंट मेरे साथ याद रखना, इन्होंने इनसे क्या किया है, आपकी मुलाकात भी आपका किया है, ठीक है। इसके बाद आइए और भी देखते हैं। मीटिंग से पहले ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री की बात करते हैं।
मीटिंग से पहले ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली का क्या किया, आपका दौरा किया है। जो नेशनल मेमोरियल वार है, नेशनल वार मेमोरियल जो है ये आपका दिल्ली में है और इसका इन्होंने आपका दौरा भी किया है, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री है, ठीक है। तो इसके बाद आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ नोट पॉइंट में। इससे पहले भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग 9 से 10 नवंबर 2023 के बीच आपका आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग थोड़ा सा आप दिमाग का खेल खेलने लगा है। आप लोग जानते हैं डेट करके देगा और आपको ऐसे देशों के नाम देगा जो लगातार उनसे संबंध हुई है और डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 9 से 10 नवंबर 2023 भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग है, याद कर लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। विदेश मंत्रालय के अनुसार किन किन मुद्दों पर आपकी चर्चा हुई है, ठीक है। किन किन मुद्दों पर विदेश मंत्रालय के अनुसार आपकी चर्चा हुई, आइए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ भैया, ठीक है। देखो भाई, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे किन किन, देखिए भाई, अगर हम बात करेंगे विदेश मंत्रालय के अनुसार, तो विदेश मंत्रालय के अनुसार किन किन मुद्दों पर आपकी बातचीत हुई है, तो आप देख सकते हैं मंत्री और रक्षा सुरक्षा पर आपकी बातचीत हुई, व्यापार और निवेश पर आपका बात हुआ है, महत्वपूर्ण खनिज पर आपकी चर्चा हुई है, इसके बाद ऊर्जा पर आपकी बातचीत हुई है, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर चर्चा हुई है, अंतरिक्ष पर चर्चा हुआ, शिक्षा पर चर्चा हुआ, लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर क्या हुई है, चर्चा हुई है। बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप यूपीपीएससी मेंस का जब पेपर लिखने जाएंगे तो उसमें भी आप बेहतर तरीके से ऐसे पॉइंट्स को बनाकर आप लिख सकते हैं, तो जिससे आपकी नंबर बेहतर तरीके से और भी गेन हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि 2+2 आपका है क्या। आपके माइंड में बिल्कुल चल रहा होगा कि सर 2+2 वार्ता बता रहे हैं, ये 2+2 ये बैठक आपका क्या है, इसके बारे में सर बताइए। बिल्कुल, आइए दोस्तों हम बताते हैं कि 2+2 आपका बैठक क्या है, ठीक है। 2+2 बैठक के बारे में आइए बताते हैं है क्या ये, ठीक। अभी देखिए 2+2 बैठक क्या है, इसके बारे में देखिएगा। 2+2 बैठक रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों की विदेश और रक्षा मंत्रियों की एक फॉर्मेट है, समझ रहे ना। क्या है 2+2 बैठक? रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक फॉर्मेट है। और अगर इसकी बात करेंगे तो भारत ने 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारी, जिसके साथ साथ आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रसिया के साथ 2+2 आपकी अभी तक बैठक की है, रणनीतिक साझेदारी किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, ठीक है, ये 4 देश हैं। इन चारों देशों के साथ आपका रणनीतिक साझेदारी आपका किया है भारत ने, ठीक है। ये पॉइंट मेरे साथ ही आप याद रखिएगा। बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ से पॉइंट आपका खत्म हो गया ये। आइए बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है एंथनी एल्बनीज़ जी हैं और कैपिटल आपका कैनबरा है। मुद्रा आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये क्या है? मुद्रा है आपका, मेरे साथ याद रख लेना, ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम आपको तीसरे पॉइंट की तरफ ले चलते हैं, वज्र प्रहार 2023 की तरफ लेके चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपका युद्धाभ्यास है। इस पर आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पुट अप कर सकता है, ठीक है। आइए देखिए, वज्र प्रहार 23 की हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। वज्र प्रहार 23, तो देखिए, तो जो वज्र प्रहार 23 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे साथ याद कर लेना। ये आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है, पूछ सकता है। यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस 2024 या और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो मैं इसी पर कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे साथी जी जान लगा दो यार, इस बार आरओ के एग्जाम में, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर स्कोरिंग करना है हमारे साथ। अभी आप घबराइए ना, आप मत सोचिए कि सर 10 से 15 मिनट की वीडियो हमको आरओ बना देंगे, समीक्षा अधिकारी बना देंगे, ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ सोचते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे साथी, लगभग आपके जो सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन न होते हैं, ये आप समझिए हमारा सिलेक्शन कहाँ से नहीं होता है। आपका सिलेक्शन मैं जानता हूं सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करता है आपका करंट अफेयर, है ना। करंट अफेयर के प्रश्न हमको पता नहीं होते हैं कि पूछेंगे कहां से, लेकिन हम करंट अफेयर के ऐसे प्रश्न हम आपको लेके आएंगे। लगभग बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2 से 3 टॉपिक डेली बताऊंगा, ये नहीं कि ढेर सारा कलेक्शन आपको दे दूं पढ़ ही ना पाए। 2 से 3 टॉपिक बताऊंगा, उन तीनों टॉपिकों में आपको बेहतर तरीके से एकदम चाट डालना है, उसको मतलब एकदम खोल के पी डालना है एकदम बढ़िया से, ठीक है। इन तीनों टॉपिकों को
गारंटी देता हूँ आर एग्जाम में आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। बस थोड़ा सा आपको सहयोग चाहिए मेरे साथी जो नए जुड़ रहे हैं यार। सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का और भी प्रयास कर सके। और बहुत जल्द मैं आपको बोर्ड के सामने भी आके बेहतर तरीके से आपकी क्लास हम आपकी सुचारू रूप से चला पाए। ठीक है, चलिए देखिए वज्र प्रहार 2023 की बात करते हैं। ये देखिए चर्चा में क्यों है अभी हाल ही में। तो वज्र प्रहार 2023 सैन्य अभ्यास ये आपका 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में नवंबर 2023 को शुरू हुआ है। ये मेरे साथी जरूर याद रखिएगा। इसका जो आयोजन हुआ ये आपका कहां पर हुआ है, तो ये आपका मेघालय के उमरोई में क्या किया गया है, ये आपका नवंबर 2023 में ये आपका शुरू हुआ है। और जो इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और अनुभवों को क्या करना, ये साझा करना, इसका उद्देश्य है भैया। उद्देश्य क्या है मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। देखिए उद्देश्य क्या है कि संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली और अनुभवों को साझा करना, ये वज्र प्रहार 2023 जो आपका सैन्याभ्यास हो रहा है इसका क्या है भैया उद्देश्य है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों कुछ और पॉइंट हम आपको बताते हैं इसके बारे में। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आतंकवाद विरोधी की अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे मेरे साथी, एक पॉइंट आप याद रखना, इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर क्या होंगे, आपके अभ्यास होंगे। जो आपके सैन्य अभ्यास होंगे ये आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर ये आपके अभ्यास होंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण 2010 भारत में हुआ था। ये भी प्रश्न आपसे पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बेसिक टू कॉन्सेप्ट को लेके जाता है और कॉन्सेप्ट टू बेसिक एकदम फैक्ट आपका वो भी बेसिक से पूछेगा। तो भाई ये यूपीपीसीएस का ट्रेंड बन चुका है, ऐसे ही आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो देखिए 2010 में ये आपका भारत में पहला संस्करण आपका हुआ था। ठीक है, तो आपको लगेगा सर ये क्या सही करवा देंगे 10-15 मिनट में हमारा क्वेश्चन। तो भाई अभी नीचे वीडियो पड़े हैं, जब आपके लगभग पेपर हुए थे यूपीपीसीएस के, तो मैंने उसमें लगभग कम्युनिकेशन में आपको मैंने फोटो खींच के ये फोटो डाला हुआ है, देख लीजिए। लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके वहां से आए हुए हैं। ठीक है, आज मैं फिर कोशिश किया हूं कि 2 से 3 महीनों में हमारे सभी प्यारे भाइयों का जो भी हमारे साथी जुड़े हैं उनकी बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो और नंबर बेहतर तरीके से गेन हो। ठीक है, आइए देखते हैं। करंट के क्वेश्चन ज़्यादा सही हो, ये टारगेट मेरा है। या भी शाम को में भी यूपी जीके भी हम आपको लेके आएंगे, थोड़ा सा धैर्यता बनाए रखिए। ठीक है, चलिए देखिए यूपी जीके बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं है, बस जितने फैक्ट है उतने आपको रटने हैं, जितने बताता चलूंगा, मेरे साथ आप रटते चलिए। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आइए देखिए दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच आपका अन्य अभ्यास देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आपके हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच आपका अभ्यास। ठीक है, तो दोस्तों देखिए भारत और अमेरिका के बीच जो अभ्यास हुए हैं, एक है वज्र प्रहार थल सेना, है ना, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच आपका होता है। एक है आपका युद्धाभ्यास, या आपका थल सेना, ये भी आपका भारत और अमेरिका के बीच आपका ये अभ्यास होता है। इसके बाद एक है मालाबार, मालाबार बड़ा ही फेमस है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपका क्या है, भारत और अमेरिका के बीच एक अभ्यास है। ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडियन आर्मी चीफ इस समय कौन है बताइए, थल सेना अध्यक्ष कौन है इस समय, मनोज पांडे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मैच करने के लिए देगा भाई, कहेगा 1 2 3 4। ठीक है, एक पूछ लेगा कोई ना कोई। एक है इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, और इस समय यानी कि नौसेना अध्यक्ष इस समय कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार। याद नहीं हो तो माइंड में एकदम सेट कर लो, याद तो होगा भाई, मुझे पता है आप यूपीपीसीएस यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो आपको ये सब चीज़ें तो याद होगा। चीज़ें आप पेपर पढ़ते होंगे या तो न्यूज़ देखते होंगे, कुछ ना कुछ जानकारी तो रखते होंगे कि अगर टारगेट बनाए होंगे तो। ठीक है, तो इंडियन नेवी चीफ आपके एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं। और इस समय अगर बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जिसे VR चौधरी भी लिखकर आपसे पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आ गई बात, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बात आती है अमेरिका की। तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा मेरे साथ एक पॉइंट याद रखना कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं, और कैसे राष्ट्रपति आपके 46वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, किस पार्टी से हैं, आपके डेमोक्रेटिक पार्टी की रिपब्लिकन पार्टी, आइए इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन, कैपिटल आपके कौन है, आपके वाशिंगटन DC। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में आपकी 2 पार्टी है, एक है आपका रिपब्लिकन पार्टी और एक है क्या आपका डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, एक क्या है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी और एक क्या है आपकी रिपब्लिकन पार्टी। जो आपकी रिपब्लिकन पार्टी है, अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे
तो दोस्तों ये देखिएगा, अगर अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किस पार्टी से थे ये, अगर हम बात करेंगे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, किस पार्टी से पूछा गया था आपके आर समीक्षा अधिकारी में, ये प्रश्न आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो मेरे साथी थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। जो जो बाइडेन जी हैं ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसके पहले जो आपके डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप, ये आपके रिपब्लिकन पार्टी से थे, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, किस पार्टी से, आपके रिपब्लिकन पार्टी से आपके संबंधित थे, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, वो अमेरिका के आपके 35वें राष्ट्रपति थे। बात अमेरिका की आती है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये आपके 4 वर्षों का कार्यकाल होता है, 2 बार से अधिक आपके अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, है ना मेरे साथी। इतने पॉइंट आपके हो गए अमेरिका के क्लियर। तो आज की टॉपिक बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्लियर किया है और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी वीडियो को देखें उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, अगर आप नए जुड़ रहे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप कहेंगे सर कितनी बार करें, बिल्कुल यार, मैं चाहता हूँ यार आपके लिए मैं लंबा प्रोग्राम लेके आऊँ, ठीक है। और लंबा प्रोग्राम मैं तभी लेके आ सकता हूँ जब हमारी थोड़ी सी संख्या बढ़े, हमको लगे कि नहीं आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, तभी लंबा प्रोग्राम हम लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारे सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों